जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, हाज़िर हूँ एक नई क्लास के साथ। ये क्लास हमारी रिलेशनशिप की सीरीज़ की तीसरी क्लास है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इस क्लास में हम जॉइंस के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं इस नई क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे मैंने मार्क्स का एक टेबल आपके लिए एक नया बनाया और एक स्टूडेंट का टेबल। ये दोनों हम यूज़ करेंगे इस चीज़ को देखने के लिए कि हम जॉइंस जो है वो टेबल्स के दरमियान किस तरीके से बनाते हैं। पिछली क्लासेस में हमने सारा कुछ रिलेशंस के बारे में हमने पढ़ा था कि हम रिलेशंस कितनी टाइप के होते हैं और कैसे बनाए जाते हैं। अगर वो वीडियो आपने देखी नहीं है, क्लास नहीं देखी, दोनों क्लासेस बल्कि नहीं देखी, तो काइंडली वो दोनों देखें ताकि इस क्लास की आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो यहाँ पे मैं चलता हूँ सीधा सीधा रिलेशंस की तरफ और हम रिलेशनशिप्स को देखते हैं। यहाँ पे ये बाकी रिलेशनशिप्स तो हमने पिछली क्लास में बनाए थे और आपको बताया था कि किस वजह से हम रिलेशनशिप्स बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट का टेबल है, इसको मैंने मार्क्स के टेबल के साथ इसका रिलेशनशिप बनाया है। ये 1-to-1 रिलेशनशिप है और आप अच्छी तरह जानते हैं, अगर आपने पिछली क्लास देखी है, तो 1-to-1 रिलेशनशिप हम क्यों बनाते हैं और उसको 1-to-1 क्यों कहते हैं और वो क्यों बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने बनाया, बल्कि मैं इसको डिलीट करता हूँ और आपको फिर बना के दिखाता हूँ। ये रिलेशनशिप मैंने डिलीट कर दिया, मार्क्स के टेबल को भी यहाँ से निकाल दिया। आपने अब नया अगर मैंने मार्क्स का टेबल बनाया, मैं आपको दिखाऊँ, तो इसमें मैंने सिर्फ स्टूडेंट आईडी रखी है। 1-2 और 5 इसमें मैंने डाले हैं स्टूडेंट्स, और इसमें उर्दू के मार्क्स हैं, उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स हैं, उसके बाद मैथ के मार्क्स हैं। तमाम स्टूडेंट्स के, तमाम के तो नहीं है, 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स हमारे पास टोटल जो है वो 4 हैं। तो मैंने 3 के मार्क्स डाले हैं आपको समझाने के लिए, कि जॉइंट टाइप्स को समझाने के लिए मैंने एक स्टूडेंट के मार्क्स नहीं डाले, बल्कि यहाँ पे एक ऐसा स्टूडेंट मैंने डाला है जो हमारे स्टूडेंट टेबल में नहीं है। वैसे ऐसे होता नहीं है, लेकिन ये जस्ट आपको समझाने के लिए। ज़रूरी नहीं है आप स्टूडेंट्स का ही बनाएं और उनके मार्क्स का टेबल ही बनाना हो। आपके पास और बहुत से सिनेरियोज होते हैं कि एक टेबल में एक रिकॉर्ड होता है और दूसरे टेबल में, अब जिस तरह यहाँ पे 3 और 4 दो रिकॉर्ड है, यानी कि 3 और 4 स्टूडेंट आईडी जो है वो मार्क्स के अंदर नहीं है, जबकि मार्क्स के अंदर जो 5 आईडी का स्टूडेंट है वो स्टूडेंट के अंदर मैंने नहीं डाला, सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप कहेंगे कि स्टूडेंट्स तो है नहीं, तो मार्क्स किधर से आ गए। ये जस्ट आपको समझाने के लिए डाला कि जब दो टेबल्स को आप ज्वाइन करते हैं तो किस तरीके से आप डाटा को फैच करते हैं। तो चलते हैं दोबारा हम रिलेशनशिप्स की तरफ। ये मैं मार्क्स को टेबल को क्लोज करता हूँ, स्टूडेंट को भी क्लोज करता हूँ और रिलेशनशिप्स में हम आते हैं। यहाँ पे मैंने राइट क्लिक किया, शो टेबल में मैं गया और यहाँ पे नया टेबल मैंने मार्क्स का जो है वो ऐड करना है। ये मेरे पास मार्क्स का टेबल ऐड हो गया, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ ताकि स्टूडेंट के साथ हमने इसका रिलेशनशिप बनाना है। अब यहाँ पे मैं स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी के दरमियान जो है वो अपना नया रिलेशनशिप बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ से इसको ड्रैग करूंगा और यहाँ ड्रॉप करूंगा तो मेरे पास ये विंडो आ जाएगी। अब इसने सेंस कर लिया कि 1-to-1 रिलेशनशिप है। ये पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये कैसे सेंस करता है कि 1-to-1 है, 1-to-many है। बहरहाल उस पर हम बहस नहीं करते, हम आगे चलते हैं। स्टूडेंट टेबल की स्टूडेंट आईडी और मार्क्स टेबल की स्टूडेंट आईडी के दरमियान हम रिलेशनशिप बना रहे हैं। डिफरेंशियल इंटेग्रिटी मैंने आपको पिछली क्लास में बताई थी, यहाँ पे इसको हम नहीं छेड़ते। यहाँ पे हम सिर्फ पढ़ेंगे जॉइंट टाइप्स। जॉइंट टाइप्स का मतलब है कि आप जो डाटा एक्सट्रैक्ट करेंगे इन दो टेबल्स में से, पहले तो हम ये रिलेशनशिप बनाते थे जिसमें हम डाटा फीड भी कर रहे थे, लेकिन जॉइंट टाइप आप उस वक्त डिफाइन करते हैं कि मैं जब डाटा एक्सट्रैक्ट करूंगा, जब मैं डाटा क्यूरी के थ्रू यहाँ से फेच करूंगा, मुझे अगर चाहिए कि स्टूडेंट का फर्स्ट नेम भी आए, लास्ट नेम भी आए और साथ उसके आगे उर्दू, इंग्लिश और मैथ के मार्क्स भी आए, तो वो शीट बनाने के लिए किस तरीके से मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करूंगा। उसके लिए आप यहाँ पे 2-3 तरीके हैं। एक तो जब आप रिलेशनशिप बना रहे हैं उस वक्त आप यहाँ पे जॉइंट टाइप पे क्लिक करें, ये आपको बताएगा कि आपने कौन सा जॉइंट टाइप यहाँ पे लगाना है। यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं।
अगर तो आपको पता है कि मैं हमेशा एक ही तरह का डाटा फैच करूँगा, एक ही स्कीम के तहत फैच करूँगा, तो आप यहाँ से उसको सेट कर सकते हैं। लेकिन आप अगर ये समझते हैं कि हर दफ़ा मुझे कुछ चेंज करना पड़ेगा, तो फिर आप यहाँ से नहीं सेट करें, बल्कि आप क्यूरी में जाके उसको सेट करें। पर फिलहाल आपको ये चीज़ शायद समझ ना आए, हम आगे चलते हैं तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ और किस बारे में कर रहा हूँ। फिलहाल मैं इसका अब यहाँ पे जॉइंट टाइप्स में आपको ये बता दूँ, 3 किस्म की जॉइंट टाइप्स हमारे पास एक्सेस के अंदर अवेलेबल है। इसमें इसको मुख्तलिफ नाम दिए जाते हैं। जो आम जो यूज़ में है नेम, उनकी अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले वाला जो जॉइंट टाइप है, इसको हम कहते हैं इनर जॉइन। ये सबसे पहले वाला। इसमें इनर जॉइन में क्या होता है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ओनली इंक्लूड रोज वेयर द जॉइंट फील्ड्स ऑफ बोथ द टेबल्स आर इक्वल, कि सिर्फ वो रिकॉर्ड शो करे कि जो स्टूडेंट टेबल में भी हो और मार्क्स टेबल में भी हो, दोनों में ये रिकॉर्ड मौजूद हो, सिर्फ उनको शो करेगा। इसको हम जो जॉइन है इक्वी जॉइन भी कहते हैं। कुछ लोग इसको, क्योंकि इक्वल ये इन दोनों को मैच करता है, इसलिए इसको इक्वी जॉइन भी कहते हैं, लेकिन एक्सेस में ज़्यादातर इसको इनर जॉइन के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ये नीचे वाले जो दो हैं, ये दोनों, इसको हम कहा जाता है आउटर जॉइन। इन दोनों को हम कहते हैं आउटर जॉइन, ये दो जो है। अब आउटर जॉइन हम इसलिए कहते हैं कि इसमें एक टेबल का तमाम डाटा शामिल होता है, जबकि दूसरे टेबल में से वो रिकॉर्ड उठाए जाते हैं जो कि जॉइन कर रहे होते हैं पहले वाले टेबल को। यानी कि अगर आप ये जॉइन लगाएंगे, इसका मतलब ये होगा कि तमाम रिकॉर्ड स्टूडेंट टेबल से तमाम रिकॉर्ड लाए जाएंगे, लेकिन मार्क्स टेबल से सिर्फ वो रिकॉर्ड लाए जाएंगे जिनका स्टूडेंट यहाँ पे मौजूद होगा। बाकी जो रिकॉर्ड्स हैं, जिस स्टूडेंट की, क्योंकि यहाँ पे तमाम रिकॉर्ड्स आएंगे, जिस स्टूडेंट का रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं होगा, जिसके मार्क्स यहाँ पे नहीं होंगे, उसके आगे नल वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले की जाएंगी। स्टूडेंट सारे डिस्प्ले किए जाएंगे, जबकि मार्क्स जो है जिस स्टूडेंट के होंगे वो डिस्प्ले हो जाएंगे, जिसके नहीं होंगे उसके आगे नल वैल्यूज जो है वो डिस्प्ले की जाएंगी। तो ये, क्योंकि आप देखें स्टूडेंट टेबल हमारा लेफ्ट पे है और मार्क्स टेबल हमारा राइट पे है, इसलिए इसको लेफ्ट आउटर जॉइन भी कहते हैं, या एक्सेस में इसको सिर्फ लेफ्ट जॉइन कहा जाता है। आउटर वगैरह डाटाबेस की टर्म है, आउटर जॉइन ये दोनों हैं, लेकिन एक्सेस के अंदर इसको लेफ्ट जॉइन कहा जाता है। ये मैं आगे आपको बताता हूँ कि लेफ्ट जॉइन कैसे आप देखते हैं कि ये लेफ्ट जॉइन है, राइट जॉइन है, क्या उसकी निशानी क्या है। आज थोड़ा सा गला खराब है मेरा, आपको महसूस हो रहा होगा, लेकिन मैंने कहा वीडियो क्योंकि चल रही है तो बनानी चाहिए। बहरहाल, तो ये लेफ्ट जॉइन की आपको समझ आ गई होगी। इसी तरह इसके रिवर्स जो है वो राइट जॉइन, इसको हम आउटर जॉइन है लेकिन इसको राइट आउटर जॉइन भी कहते हैं, और एक्सेस में इसको राइट जॉइन कहते हैं। अब राइट जॉइन कैसे होगा कि मार्क्स के टेबल के सारा डाटा शो किया जाएगा जितने मार्क्स होंगे। अगर उसका कोई करस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड लेफ्ट टेबल में मौजूद है तो शो किया जाएगा, अगर नहीं है तो इसके आगे नल वैल्यू शो की जाएगी। ये और ये आपस में रिवर्स है, इसके बिल्कुल उलट है कि ये लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करेगा और ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करेगा। ये हम प्रैक्टिकली करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम चलते हैं इनर जॉइन की तरफ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ, और यहाँ पे वो मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे क्रिएट पे मैं प्रेस कर दूंगा, तो ये मेरा जो है वो इनर जॉइन बन जाएगा। अब इनर जॉइन की क्या निशानी है कि ये दोनों साइडें इसकी एरो, स्मॉल एरो शेप होती है, बिल्कुल स्मॉल सी नज़र आ रही होती है, क्योंकि ये इक्वी जॉइन भी इसको हम कहते हैं। इक्वल, दोनों टेबल इक्वली ट्रीट हो रहे होते हैं और दोनों में वो रिकॉर्ड उठाए जाते हैं जो कि कॉमन है, यानी कि स्टूडेंट आईडी इसमें भी होगी और जो स्टूडेंट इसमें भी होगा, दोनों में कॉमन जो है वो रिकॉर्ड उठाए जाएंगे। एक निशानी तो मैंने आपको ये बता दी, दूसरी मैं आगे आपको क्यूरी में बताता हूँ कि कैसे पता चलता है। मैं रिलेशनशिप्स को बंद करता हूँ, यहाँ पे मैंने इनर जॉइन लगा दिया। अब मैं इसको यहाँ से क्लोज करता हूँ और सेव कर, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ। और अब मैं डाटा फैच, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जॉइन जो है वो डाटा फैच करने के लिए इस्तेमाल होता है, तो डाटा निकालने के लिए टेबल से हम क्यूरी का इस्तेमाल करते हैं। मैं क्यूरी डिज़ाइन करता हूँ।
और क्यूरी में यहाँ पे मैं स्टूडेंट टेबल भी उठा लेता हूँ और शिफ्ट प्रेस करके मार्क्स टेबल को भी सिलेक्ट करता हूँ और ऐड कर लेता हूँ। ये दोनों मेरे पास ऐड हो गए। एक्सेस ने क्यूरी ने खुद ही सेंस कर लिया, क्योंकि रिलेशनशिप्स के अंदर हमने इन दोनों के दरमियान इनर जॉइन का रिलेशनशिप बनाया था, तो वो यहाँ पे उठा के ले आया है। अब मुझे चाहिए कि मैं, अब उसने यहाँ पे मार्क्स को इधर रखा है, स्टूडेंट को इधर रखा है, हम अपने मर्जी से इसको सेट कर लेते हैं। मुझे चाहिए कि मुझे स्टूडेंट का फर्स्ट नेम यहाँ पे डिस्प्ले हो, उसके बाद उसका लास्ट नेम डिस्प्ले हो, उसके बाद उसके उर्दू के मार्क्स डिस्प्ले हों, और उसके बाद इंग्लिश के मार्क्स डिस्प्ले हों, और उसके मैथ के मार्क्स डिस्प्ले हों। ये चीज़ें डिस्प्ले होनी चाहिए। अब मैं आपको टेबल दिखाऊं, स्टूडेंट का टेबल अगर मैं खोलूं, इसमें मेरे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, 4 स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट आईडी नंबर 1 2 3 4, वीर, वहीद, असद और फहद। 4 रिकॉर्ड्स हैं स्टूडेंट के टेबल के अंदर। और मार्क्स के टेबल के अंदर मेरे पास 3 रिकॉर्ड्स हैं। अब यहाँ पे आप देखें, स्टूडेंट नंबर आईडी नंबर 1 और आईडी 2, ये दोनों जो रिकॉर्ड है 1 और 2, ये स्टूडेंट टेबल में भी है 1 और 2। इसी तरह मार्क्स टेबल में भी 1 और 2 है। जबकि 5 नंबर का जो रिकॉर्ड है ये हमारे स्टूडेंट टेबल के अंदर नहीं है। इसी तरह स्टूडेंट का 3 एंड 4 जो रोल नंबर है, या स्टूडेंट आईडी 3 एंड 4 है, इसके मार्क्स हमने यहाँ पे एंटर नहीं किए हैं। तो कुछ रिकॉर्ड स्टूडेंट के इसमें नहीं है और कुछ रिकॉर्ड मार्क्स के उसमें नहीं है। तो हम क्यूरी को चला के देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या निकलता है। इनर जॉइन मैंने आपको बताया कि ये दोनों टेबल्स के जो कॉमन फील्ड्स हैं, कॉमन रिकॉर्ड्स हैं, उनको उठाएगा, यानी कि स्टूडेंट आईडी इसमें भी होगी और इसमें भी होगी। अब आपको पता चल गया होगा कि कौन से रिकॉर्ड आने चाहिए। अब मार्क्स के टेबल में 1 और 2 है, स्टूडेंट के टेबल में भी 1 और 2 है, तो ये दोनों हमें शो होने चाहिए। मैं क्यूरी को व्यू करता हूँ तो ये देखें, फर्स्ट नेम तनवीर हसन और उसके उर्दू के मार्क्स और वहीद के उर्दू के मार्क्स, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स वो उठा के लाया है जो दोनों के अंदर कॉमन है। वो कॉमन रिकॉर्ड्स हैं जो दोनों में मौजूद हैं, उस उन रिकॉर्ड्स को ये फैच करके लाया। हालांकि हमारे पास स्टूडेंट के टेबल के अंदर 2 स्टूडेंट्स असद और फहद भी मौजूद है, इसलिए नहीं लाया कि इन दोनों के मार्क्स मार्क्स के टेबल में मौजूद नहीं है। और इसी तरह मार्क्स के अंदर 5 नंबर आईडी का जो स्टूडेंट है उसके मार्क्स मौजूद हैं, लेकिन स्टूडेंट के अंदर वो 5 नंबर आईडी मौजूद नहीं है, इसलिए वो उसको भी उसने शो नहीं किया है। अब यहाँ पे मैं इसको डिज़ाइन व्यू में जाता हूँ क्यूरी में, और आपको दिखाते हैं। व्यू में मैं गया और एसक्यूएल व्यू हम इसका देखते हैं। एसक्यूएल व्यू में आप देखें, सिलेक्ट स्टूडेंट फर्स्ट नेम लास्ट नेम, मार्क्स में से उर्दू, इंग्लिश और मैथ फ्रॉम स्टूडेंट। आगे गौर से देखें, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इनर जॉइन। इनर जॉइन हमने बनाया है मार्क्स, मार्क्स के टेबल के साथ इनर जॉइन बनाया है। ऑन, ऑन के बाद हमने कौन सी कॉलम्स, कौन से फील्ड्स के साथ बनाया, यानी कि स्टूडेंट्स के टेबल से एस आई डी और मार्क्स के टेबल से स्टूडेंट आईडी, इनके ऊपर हमने इनर जॉइन लगाया है। तो यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि इस वक्त मेरी जो क्यूरी है उसमें इनर जॉइन चल रहा है या कोई और जॉइन चल रहा है। दो निशानियां मैंने आपको बताऊं यहाँ से बताई। डिज़ाइन व्यू में देखें, एक तो एरोस बिल्कुल छोटे छोटे होंगे, इससे आपको पता चल जाएगा कि ये इनर जॉइन लगा हुआ है या इक्वी जॉइन लगा हुआ है। तो दूसरा, आप जब इसको एसक्यूएल व्यू लेंगे तो यहाँ पे आपको पता चलेगा, लिखा हुआ पता चलेगा कि ये कौन सा जॉइन है। तो ये फर्स्ट जॉइन की किस्म थी कि जब आप दोनों टेबल्स में से कॉमन रिकॉर्ड्स उठाना चाहते हैं, कि जो रिकॉर्ड्स इस टेबल में भी हो, लेफ्ट टेबल में भी, और जो रिकॉर्ड्स राइट टेबल में भी हो, वो कॉमन आप उठाना चाहते हैं, तो आप इनर जॉइन लगाएंगे। अब यहाँ पे क्यूरी के अंदर भी आप इसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसको डबल क्लिक करें तो यहाँ पे वो आपको देगा। अब ये यहाँ पे क्लिक हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ है, इसके मतलब है कि ये इनर जॉइन है। अब मैं लेफ्ट जॉइन लगाना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो सारे के सारे शो हों, लेकिन मार्क्स जो है वो जिसके मार्क्स हैं वो शो हों और जिसके मार्क्स नहीं हैं उसके आगे नल शो हो। तो मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगा, अगर मैं चाहता हूँ स्टूडेंट्स सारे शो हों तो ये टेबल मेरा लेफ्ट साइड पे है,
इसलिए मैं इसको लगाऊंगा लेफ्ट जॉइन। इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, स्टूडेंट के तमाम रिकॉर्ड्स, एंड ओनली दो रिकॉर्ड्स इन मार्क्स विल बी जॉइंट फील्ड्स आर इक्वल। और सिर्फ वो रिकॉर्ड यहाँ से उठाएगा जिनका स्टूडेंट आईडी इसके स्टूडेंट आईडी से मैच होगा, और जो मैच नहीं होगा उसके आगे नल वैल्यूज वो शो करेगा। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें यहाँ पे चेंज आपको नजर आई होगी, इस तरफ आपका एरो नहीं है और राइट साइड पे आपका एरो, यानी कि ये लेफ्ट जॉइन है, इस तरफ लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, लेफ्ट से आ रहा है। तो अब इससे आपको विजुअली थोड़ा सा आइडिया हो जाता है कि यहाँ पे मेरा लेफ्ट जॉइन लगा हुआ है। अब मैं इसको रन करके आपको पहले दिखाता हूँ। ये देखें, अब मेरे चारों के चारों स्टूडेंट्स आए, स्टूडेंट्स आपके चार हैं, देखें 4 स्टूडेंट्स हैं, तो चारों के चारों स्टूडेंट्स आए, जिनके मार्क्स मौजूद थे वो उसने डिस्प्ले कर दिए, और जिनके मार्क्स मौजूद नहीं थे उनके आगे उसने नल वैल्यूज शो कर दी। जीरो नहीं है, ना ही कोई वैल्यू है, ये नल है, कुछ नहीं है। इस तरह का डाटा शो करने के लिए हम लेफ्ट जॉइन लगाते हैं। जब मैं व्यू में जाता हूँ, यहाँ पे मैं इसको आपको दिखाता हूँ, व्यू के अंदर जाके एसक्यूएल व्यू जब मैं खोलूंगा, देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट जॉइन। अब ये हमारा जॉइन क्या है, लेफ्ट जॉइन ऑन मार्क्स, लेफ्ट जॉइन मार्क्स ऑन स्टूडेंट आईडी, एसआईडी से मार्क्स स्टूडेंट आईडी की तरफ जा रहा है। लेफ्ट जॉइन स्टूडेंट से मार्क्स की तरफ, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है। तो इसको जब हम शो करेंगे तो आपको डाटा वो नजर आएगा। अब दोबारा मैं इसको डिजाइन व्यू में खोलता हूँ। अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं अगर मार्क्स जो है ये सारे के सारे शो हों, जिन जिन लोगों के मार्क्स हैं, मार्क्स सारे शो हों, लेकिन स्टूडेंट वो शो हों जो इसके साथ मैच करते हों। और अगर ऐसा स्टूडेंट मौजूद नहीं है, जो मार्क्स जिसके मौजूद है और स्टूडेंट मौजूद नहीं है, उसके आगे स्टूडेंट के आगे नल वैल्यूज शो होनी चाहिए। तो मैं इसी को डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम मार्क्स, मार्क्स के अंदर से तमाम रिकॉर्ड्स उठाओ, जबकि सिर्फ स्टूडेंट के अंदर से वो रिकॉर्ड उठाओ जहाँ पे ये दोनों मैच कर रहे हो। और अगर मैच नहीं करता है, इसके अंदर कोई रिकॉर्ड ऐसा है जिसका करस्पॉन्डेंस रिकॉर्ड यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो उसके आगे नल वैल्यू शो करो। मैं तीसरे को सिलेक्ट करता हूँ और ओके करता हूँ। अब देखें एरो हेड मेरा इस तरफ आ चुका है। इसका मतलब ये है कि ये जॉइन मेरा राइट से लेफ्ट को मूव कर रहा है, ये मेरा राइट जॉइन है। इसको रन करें, देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट जो नंबर 5 था, ये देखिए मार्क्स में मैं जाऊँ, स्टूडेंट आईडी नंबर 5, इसके 44, 58, 66 मार्क्स हैं। ये 44, 58, 66 मार्क्स हैं, लेकिन स्टूडेंट के टेबल में 5 आईडी वाला कोई स्टूडेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे उसने नल वैल्यू शो की है। ये जो रो है इसके अंदर, क्योंकि स्टूडेंट के ना ही फर्स्ट नेम मौजूद है ना ही लास्ट नेम मौजूद है, इसलिए उसने मार्क्स तो शो कर दिए, लेकिन यहाँ पे जिस तरह आप, जरूरी नहीं है, आप ये तो एक अजीब सी बात लग रही है कि मार्क्स एंटर हुए हुए हैं लेकिन स्टूडेंट नहीं है। लेकिन ये सिनेरियो आपका किसी और तरफ भी, जिस तरह एक आइटम है उसके आपके बहुत सारे सप्लायर हैं, कोई ऐसी आइटम है जिसका हो सकता है आपने सप्लायर ना ऐड किया हो, या कोई ऐसा सप्लायर है जो किसी आइटम में डील ना करता हो, तो उस तरह का डाटा निकालने के लिए आपको ये जॉइन जो है वो काम आते हैं। आप रिलेशनशिप बनाते वक्त भी जॉइन लगा सकते हैं और क्यूरी के टाइम भी लगा सकते हैं। अब इसको आप व्यू जाएंगे, व्यू में जाके मैं आपको एसक्यूएल व्यूज का दिखाता हूँ, और यहाँ पे लिखा होगा क्या है, राइट जॉइन। ये आपका राइट जॉइन है। यहाँ पे आप देखिए इसको डिज़ाइन व्यू में, यहाँ पे डिज़ाइन व्यू में जाके ये देखिए राइट जॉइन, देखिए राइट से लेफ्ट को मूव कर रहा है। ज़रूरी नहीं है आप इसी को डबल क्लिक करें और यहाँ से चुनें, आप इसका एसक्यूएल व्यू में जाएं। अब राइट जॉइन लगा हुआ है, मैं इसको ख़त्म करता हूँ राइट को, और यहाँ पे मैं लगा देता हूँ लेफ्ट, LEFT, जस्ट एक लफ्ज़ मैंने चेंज किया। अब मैं इसको व्यू करता हूँ, देखिए अब ये लेफ्ट जॉइन बन चुका है, यानी कि लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और राइट के वो रिकॉर्ड जो ये इसके मैच करते हैं। अगर आप इसको अब डिज़ाइन व्यू में खोलेंगे, देखें एरो हेड मेरा इस तरफ आ चुका है, क्योंकि मैंने एसक्यूएल व्यू में इसको अमेंड कर लिया। तो इसी तरह आप इसको इनर जॉइन बनाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, आप जस्ट क्यूरी में जाएंगे और लेफ्ट जॉइन को मिटा के यहाँ पे मैं लिखता हूँ इनर, ये लिख दिया। अब आप इसको रन करें,
देखें 2 रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। अब ये इनर जॉइन बन चुका है। मैं डिज़ाइन में जाता हूँ, देखें आपको यहाँ पे एरो हेड, बड़े वाला एरो हेड नहीं नज़र आ रहा। इसका मतलब ये है कि ये अब इनर जॉइन बन चुका। इसको डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको पता चलेगा ये इनर जॉइन बन रहा है। तो आप यहाँ से भी जॉइन सेलेक्ट कर सकते हैं और एसक्यूएल व्यू के अंदर जाके भी जॉइन जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। क्यूरी की उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि सिलेक्ट स्टूडेंट से उसने शुरू किया, स्टूडेंट से ये चीज़ें उठाई, मार्क्स से उठाई। इनर जॉइन किसके साथ लगाना है, मार्क्स के टेबल के साथ लगाना है और कौन से कॉलम के ऊपर लगाना है। स्टूडेंट आईडी को मैच करे मार्क्स की स्टूडेंट आईडी के साथ, तो वो आपको यहाँ पे व्यू के अंदर आपको नजर आ जाएगा स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट आईडी के साथ हम ये ज्वाइन कर रहे हैं। उम्मीद है आज आपको ज्वाइंस की भी अच्छे तरीके से समझ आई होगी कि इनर ज्वाइन किसको कहते हैं, लेफ्ट ज्वाइन हमारा कौन सा होता है और राइट ज्वाइन हमारा कौन सा होता है। अब ये भी हो सकता है कि आप स्टूडेंट को यहाँ पे कर दें और मार्क्स को यहाँ पे कर दें, लेकिन यहाँ पे जब आप क्यूरी खोलेंगे तो आपको एग्जैक्ट पता चलेगा कि ये मेरा कौन सा ज्वाइन। अब फर्ज किया यहाँ पे मैं इसको इंक्लूड ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम स्टूडेंट, यहाँ पे मैं लगाता हूँ। अब आपको नज़र तो आ रहा है कि ये राइट ज्वाइन है, यानी कि राइट से लेफ्ट को मूव कर रहा है। ये राइट ज्वाइन आपको नज़र आ रहा है। जब आप यहाँ पे एसक्यूएल व्यू खोलेंगे तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन आपको मिलेगा, क्योंकि क्यूरी जो लिखी हुई है आपने उसके टेबल्स की पोजीशन तो सिर्फ चेंज कर ली, लेकिन जो क्यूरी आपने लिखी है वो स्टूडेंट्स से शुरू की है, स्टूडेंट्स फर्स्ट नेम से शुरू की है और मार्क्स पे ख़त्म किया, यानी कि आप लेफ्ट जॉइन। अब विजुअली आपको ये नज़र आ रहा है कि ये शायद राइट जॉइन है, लेकिन ये राइट जॉइन नहीं है, ये लेफ्ट जॉइन है। ओरिजिनली हमारा टेबल जो है वो इस तरीके से है। अब आपको समझ आएगी कि यहाँ से हम, क्योंकि रिलेशनशिप हमने इस तरीके से बनाया था, तो ये अगर बाद में आप टेबल्स को आगे पीछे कर देते हैं तो उससे कंफ्यूज नहीं होना है। आप जस्ट यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये कौन सा जॉइन लगा हुआ है, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। और सिर्फ एरो हेड से ही नहीं आपने ये कर लेना कि ये लेफ्ट जॉइन है या राइट जॉइन। आप जस्ट इसको डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हैं क्या है, या फिर एसक्यूएल व्यू से आप इसको निकालें तो आपको पता चल जाएगा कि ये लेफ्ट जॉइन लगा हुआ है। कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप रिलेशनशिप बनाते हैं, बहुत सारे टेबल बने हुए हैं, आप उनकी जगह थोड़ी सी चेंज कर लेते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो मेरा राइट जॉइन था, ये लेफ्ट जॉइन था। तो आप हमेशा इसको डबल क्लिक करें और यहाँ से देखें, वेरीफाई करें कि ये कौन सा जॉइन है। ये आपको बताना था, जॉइंस की टाइप्स आपको बतानी थी। रिलेशनशिप हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, तो उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।